हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो एनालिसिस में द हिंदू जो कि हाईलाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि द कर्नाटका हैज रूलिंग ऑन ईपीएफ बेनिफिट्स। ठीक है, रूलिंग ऑन ईपीएफ बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है, जो कि कर्नाटका हाईकोर्ट जो कि अभी अभी दिया गया है, तो उसके अंतर्गत जो भी मेन पॉइंट्स है, ठीक है, की नॉट पॉइंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू योर सब्सक्रिप्शन, ओके, एज सून एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट on Hindus. Okay, so the Hindu highlights is about the Karnataka High Court, okay, struck down 15 years old amendment for employee provident fund, okay, scheme, making provision for international worker unconstitutional. Okay, so highlights disparities in pf contribution between India and foreign workers. उसके बाद सेकेंड पॉइंट में दिया गया कि 2008 में एम्बायडमेंट mandated pf contribution for international worker employed in India, okay, without the wage selling applicable to domestic workers. ठीक है, changing the society, ओके, सोशल सिक्योरिटी लैंडस्केप फॉर एक्सपर्टिस। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में जो कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और एसएसए भी हम मान सकते हैं, ठीक है, जो कि एम करता है टू प्रोवाइड डबल कवरेज गारंटी सोशल सिक्योरिटी फॉर इंडियन वर्कर्स अब्रॉड, ठीक है, विथ इंडियन हैविंग एसएसए विथ 21 कंट्रीज। ठीक है, द कोर्ट रूल्ड, ओके, the differential treatment of international worker as disciplinary, okay, discriminatory and in violative of the constitutional, calling for a balance in contribution demands on the non SSA country employees। ठीक है, तो इसमें ईपीएफओ corresponded by evaluating further action and distress the importance of SSA for promoting international mobility and protecting Indian worker efforts। so इसमें एक्चुअली कंपैरिजन किया गया है, जो कि 15 इयर्स का एम्बार्डमेंट है, उसको रीस्टिमुलेट करके, रीमैन्युफैक्चर करके, री अरेंज करके, जो गारंटीज है 21 कंट्रीज के साथ, जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, उसको कैसे बदला जाएगा, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी आते हैं, राइट, नन जो कि वर्कर्स हुआ वर्किंग अब्रॉड, तो उसका ईपीएफ अमाउंट कैसे हो सकता है, इक्वल बैलेंस कैसे रह सकता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस। ठीक है, द रूलिंग, ओके, may affect provident fund compliance for international worker in India and would impact the terms of India's existence SSA with other countries as well as India compliant, okay, illegal treatment for equitable treatment। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन भी है, जो कि 2004 में ला गया है एज ए मेंस में, डिस्कस हाउ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल राइट। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू भी हम मान सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, आप दे सकते हैं या फिर कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, राइट। So this is a very short analysis of this. I hope you have enjoyed the session, and I request you to please note it every point that are very important and crucial with the Karnataka SHC ruling for EPFO benefits. Okay, so let me end the video itself for you folks. Thank you.